नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं चंद्र राशि के अनुसार बता रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य की तुलना में चंद्र राशि को अधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 मई के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं आज के पंचांग की। 15 मई 2021 दिन शनिवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि सुबह 7:59 तक रहेगी। मृगशीर्षा नक्षत्र सुबह 8:35 तक रहेगी। धृति नामक योग रात्रि 2:24 तक रहेगी। सूर्य वृषभ राशि और चंद्र मिथुन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:31 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 8:41 से सुबह 10:19 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इन दिनों अपने प्रति दूसरे के नजरियों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि नया सीखने के लिए आप अब काफी उम्रदराज हो चुके हैं। ऐसे में ये सोचकर अपना मूड खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और इस बात को न भूलें कि आप अपनी रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। विशेष रूप से अभी कलात्मक ग्रह शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा, तो ऐसे में आपको अपनी सोच समझने की शक्ति को इसी ओर लगाने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस राशि वालों को इन दिनों आर्थिक रूप से आ रही हर समस्याओं से निजात मिलेगी, क्योंकि आप अपनी समझ और पूर्व में किए गए सही निवेश से अपने आर्थिक जीवन में उतार चढ़ावों को, हर आशंकाओं को दूर करने में पूरी तरह सफल होंगे। लेकिन बावजूद इसके भी आप अपने निर्णयों से काफी कुछ सीख ले सकते हैं। अपने निजी जीवन में किए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने का विचार तक आ सकता है। संभव है कि कार्यस्थल पर अचानक से आपको कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कहा जा सकता है, जिससे जुड़ा फैसला लेने में आप इस सप्ताह पूरी तरह असफल रहेंगे। ऐसे में जोश में आकर कुछ भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसका नकारात्मक फल आपको भविष्य में मिलेगा। इन दोनों शिक्षार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापटक के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण से वे अपना मन पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में भी खुद को पूरी तरह असफल पाएंगे। केतु की आपकी राशि पर दृष्टि इन दिनों आपके शारीरिक कष्ट दे सकता है, लेकिन पराक्रम में वृद्धि होगी और साहस बढ़ेगा। यश में वृद्धि होगी, महत्वाकांक्षा में विस्तार होगा, उदारता से सम्मान बढ़ेगा, स्वभाव में मृदुता लाभ का कारक बनेगी, परिश्रम सुख की नींव बनेगी, परोपकार से शांति मिलेगी, अध्यात्म की ओर आकर्षित होंगे, पर व्यस्तता बढ़ने के साथ उलझनों में भी वृद्धि होगी। मित्रों के साथ विवाद से बचे, आर्थिक रूप से इन दिनों उलझनों का सबब बनेगा। भाई का सहयोग अभिभूत करेगा, कोई समाचार मन को खुशी से भर देगा। प्रणय संबंधों के लिए वक्त अच्छा है, वाहन चलाने में सतर्क रहें। इन दिनों किसी रुके हुए धन की प्राप्ति की संभावना बन रही।
विपरीत परिस्थितियों में फैसला लेने की क्षमता का विकास होगा। धैर्य से लाभ होगा। इन दिनों जिंदगी के नए अनुभव सीखने को मिलेगी। इस राशि के जातकों को इन दिनों सोच समझकर फैसले लेने होंगे। रिश्तों की नाजुक डोर से टूटने से बचाना होगा, अन्यथा एक छोटी सी बात पर सालों से बनाए गए संबंध खत्म हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र हो या घर परिवार, किसी भी सूरत में अभिमान करने से बचे। कारोबार में बेहतर रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ने पर सफलता प्राप्त होगी, लेकिन व्यवसाय अथवा प्रॉपर्टी में धन निवेश करते समय किसी विशेषज्ञ की राय लेना न भूलें। जो लोग बीमार चल रहे थे उनकी सेहत में सकारात्मक सुधार होगा। योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने में कामयाब होंगे। प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें। इन दिनों जो जातक कार्यस्थल पर हैं और जो जातक घर पर काम कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आप किसी से उलझ सकते हैं या आप तनाव में आ सकते हैं। ऐसे में आप योग व ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही स्वयं को परेशानी से बचाए रखने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप हर नियम कानून का ईमानदारी से पालन करें। रोमांटिक स्तर पर भी आपके और साथी के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और आपके बीच दूरियां बढ़ सकती हैं, परंतु आप अपने व्यक्तित्व में थोड़ा परिवर्तन लाएं। आवेश में न आकर धैर्य और शांति से विचार कर मसलों का हल करें। यह आपके संबंधों को समृद्ध बनाने में सहायक साबित होंगी। अभी आपको खुद के लिए समय की जरूरत है। खुद की देखभाल के लिए ब्रेक लें। याद रखें, आप अपनी खुशी के खुद प्रभारी हैं, इसलिए खुद का शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छी तरह ध्यान रखें। अपने जीवन के हर परिवर्तन को स्वीकार करें। धोखे या छल से बचने के लिए अभी किसी भी तरह की खरीदारी करते समय सावधान रहें। अगर आप कहीं अटका या दबाया हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि यह अस्थायी स्थिति है। सपने में बताए गए अर्थ पर विचार करें। मार्गदर्शन और शांति के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लें। आप अभी पिछले मुद्दों या पुरानी निजी मामलों को लेकर चिंतित हैं, इसलिए आप इस समय कम बोलने के इच्छुक हैं। अतीत के बारे में सोचना भविष्य की चिंताओं की जांच करने का अच्छा प्रयास, किंतु तभी तक जब तक आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद न करें। अपनी परिपक्व समझ के साथ अब आप भावनाओं, शारीरिक और वित्तीय मामलों में अपनी सीमाओं को महसूस करेंगे। जल्द ही आपको प्यार, उपलब्धियों और सकारात्मकता को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्यार और परिवार की बात करें तो इन दिनों अपने या अपने पार्टनर के परिवार पर आए संकट के कारण आप कुछ कमजोर महसूस करेंगे। अपने प्रियजनों की मेडिकल जांच के कारण पुनर्वसन केंद्र या अस्पताल जा सकते हैं। अभी आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों का आकलन कर रहे हैं और इसके लिए कुछ अधिक समय और जगह चाहते हैं। इस समय ऐसे फैसले लेने से बचें जो आपके रिश्ते को खतरे में डालें। आराम और अपनी देखभाल के लिए वक्त निकालें। आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ध्यान, आध्यात्मिकता या रोमांस के माध्यम से खुशियों को प्राप्त किया जा सकता है। यह समय साहसिक कार्यों और रोमांटिक गतिविधियों के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपको रोमांस और प्रेम का पहला स्थान नहीं होना चाहिए। समय निकालकर अपने निजी मामलों और विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान दें, जिन पर आप ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिन चीजों को आप नियंत्रित रखते हैं या सुधारते हैं, उन्हें भी नोटिस करें। अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें और अतीत के उन परिस्थितियों के बारे में न सोचें जो आपको चिंतित कर देती हैं। अपने मजबूत पॉइंट्स और सीमाओं से अवगत रहें और अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए इन मौकों का प्रयोग करें। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो इन दिनों स्थान में परिवर्तन या किसी नई सेटिंग्स की संभावना है। अपने या अपने सहकर्मियों या प्रियजनों के लिए आप भी अस्पताल
या पुनर्वसन केंद्र के चक्कर लगा सकते हैं। अपने विचारों के साथ रहने के लिए समय निकालें। आप जीवन में एक नए अंदाज को पाना चाहते हैं, इसलिए नए हेयर स्टाइल या फैशन को अपनाएं। ध्यान या धर्मार्थ कार्य आपको शांति और जीवन का अर्थ समझाने में मदद करेंगे। अतीत और गोपनीय मामले इन दिनों आपका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि पुराने मुद्दों पर ध्यान देना अच्छा नहीं, फिर भी आप जल्दी से जल्दी हर मामले को सुलझाना चाहेंगे। आप वर्तमान में जी रहे हैं, इसलिए अतीत के मुद्दों को तब तक न कुरे दें जब तक कि यह वर्तमान परिस्थितियों को सुधारने में सहायक न हो। अभी सावधान और सतर्क रहें। परिस्थितियां आपको प्रतिबंधित महसूस कर सकती हैं, किंतु अपने आप को सीमित न रखें, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा और जल्द ही आप उपलब्धियों और प्रसिद्धि के लिए अपने रास्ते पर स्वतंत्रता से आगे बढ़ेंगे। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।